हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम शैतान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ हेल्प और एम्पावरमेंट के बारे में। अब देखिए, इस दुनिया में ना कोई किसी की हेल्प नहीं करता, ये ट्रुथ है। मतलब हेल्प करते भी हैं बट नहीं भी करते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई कितना भी हेल्प कर लेना, एट द एंड आपको सबसे बड़ा हेल्प खुद के लिए करना पड़ता है। क्योंकि कोई कितना भी आपको बता दे, कोई भी आपको कितना भी हेल्प करे, लेकिन एट द एंड ये आपकी कॉन्शियस डिसीजन होती है कि आपको क्या एक्शंस लेना है खुद को सेव करने के लिए या खुद के लिए, खुद को हेल्प करने के लिए। तो ये एट द एंड ये आपकी कॉन्शियस डिसीजन होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है ना कि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, अपने लिए खुद की अपनी लाइफ में आपको प्रायोरिटी क्या है, आपकी पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में समझना सीखिए सबसे पहले। तो ये बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को सेव करने के लिए और अपने आप को हेल्प करने के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए हम समझते हैं कि क्या हैबिट्स है और क्या ऐसी चीज़ें जो अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो ये आपको हेल्प करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एज वेल एज आपको अपने आप को हेल्प करने के लिए ज़रूरी होगा। मैं नहीं बोलूँगी कि कोई आए आपको हेल्प करे या फिर किसी से एक्सपेक्टेशन लगा के आप बैठिए ताकि वो कोई आए आपको हेल्प करे। नहीं, आपको खुद को सबसे पहले अपने आप को हेल्प करना सीखना पड़ेगा। इस दुनिया में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात ना, इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, इमोशनली आपको स्टेबल रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे आप अनस्टेबल हो जाते हैं इमोशनली। तो आपको ये आर्ट सीखना पड़ेगा जहाँ पे आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट हो और इमोशनली स्टेबल रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे सेटबैक्स, बहुत सारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं। तो ये सारी चीज़ों को ना सीखना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ना, देखिए, एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। देखिए, क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर कंस्ट्रक्टिव है ना, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो वहाँ पे इस चीज़ को आप लेकर रखिए और उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये वैलिड नहीं है या फिर आपकी बाउंड्री से बाहर है, तो आप उस चीज़ को सेलेक्टिव लिसनिंग की तरह भी देख सकते हैं और ले सकते हैं उस चीज़ को, उस बात को या फिर उस क्रिटिसिज्म को। तो ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को, उस सिचुएशंस को कैसे एनालाइज करते हैं। तो ये भी ज़रूरी होता है ना अपने आप को एक इम्प्रूव करने के लिए भी, और बात अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी सही करने के लिए, क्योंकि कहीं कहीं कभी ना कभी ये क्रिटिसिज्म जो होता है ना, वो कभी कभी सही के लिए भी होता है, क्योंकि हम उस जगह को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें बुरा लगता है एट द पॉइंट, बट अगर आप उस चीज़ को बैठ के सोचें ना कि हाँ, इस चीज़ को हम करेक्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उस चीज़ को आपके लिए ही बेनिफिट होता है कहीं ना कहीं। इसलिए कभी कभी किसी किसी की क्रिटिसिज्म भी आपके लिए बेनिफिट में वर्क करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो ऑलवेज टेक any criticism as a positive and areas for the areas of improvement। और आगे बढ़ते हम बात करते हैं ना, कंटिन्यूस लर्निंग। ये देखिए, ये तो मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को कि ना, कंटिन्यू लर्न करने बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप को इम्प्रूव करना, अपग्रेड करना, ये सारी चीज़ें बहुत 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 ज़रूरी है। और अभी के लाइफ में, अभी के जनरेशन में ये सारी चीज़ें तो एट द मोस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो हम बात करते हैं ना, फोकस व्हाट यू कैन कंट्रोल। देखिए, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है जो भी अनकंट्रोल्ड होती है, तो आप उस चीज़ पे फोकस करिए जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, जहाँ पे आप एक्शंस लेके उसको ठीक कर सके। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आप ये कितने भी सोचने से कुछ बदलने वाला है नहीं। सो ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, टेक एक्शंस, टेक करेक्टिव मेजर्स कि आप उस चीज़ को कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। तो आप उस चीज़ को फोकस करिए और कंट्रोल करने की कोशिश करिए उस चीज़ को। तो वहाँ पे एक तो अच्छी चीज़ ये होगी कि आप उस चीज़ के लिए एक्शन भी ले रहे हैं, आप उस चीज़ को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को आप एक प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ है ना, बी काइंड टू योरसेल्फ। देखिए, ऑलवेज बी काइंड टू योरसेल्फ। वी ऑलवेज नो कि हम सब मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में प्लान्स वर्क करती है, नहीं करती है। तो ऑलवेज ट्राई टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड और बी काइंड टू योरसेल्फ, बिकॉज आप खुद के लिए ही हैं इस दुनिया में। सबसे पहले आप स्टैंड करते हैं अपनी लाइफ में,
क्योंकि आप ही खुद को हेल्प कर सकते हैं, आप ही खुद को बाहर लेकर जा सकते हैं, मतलब कोई भी सिचुएशन से बाहर लेकर जा सकते हैं, आप ही खुद के लिए सबसे पहले स्टैंड करते हैं। सो इट मैटर्स। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि अपने साथ काइंड रहना सीखिए और अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने की कोशिश करिए। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे भी, और टाइम भी लगता है ये सारी चीज़ों के लिए। तो ये सारी चीज़ ना कुछ छोटे मोटे टिप्स बता सकती हूँ मैं कि ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इस चीज़ को आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग योर सेल्फ, और अपने आप को हेल्प करने के लिए ये सारी चीज़ों को ले सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम ये करें तो हमारे लिए क्या होगा। सो इट्स जस्ट मैटर ऑफ थिंग, मैटर ऑफ टाइम। तो मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करती हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर टू शाइन। बाय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छी बातों के साथ।